इस तरह से आप सब ने अपने पुण्य को स्वयं सराहा है। पुण्य भाग क्या लगता है, खड़े होने में क्या लगता है? चलो, पान की समस्त भारत में एवं सुदूर क्षेत्रों में जिन पारस चरण के माध्यम से मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से संकट समाधान के माध्यम से अपनी अंतरिक गुत्थियों को सुलझा रहे सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। आज संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व 15 तारीख को जो गुणायतन से अपने अर्थ को गुणायतन रूपी परमार्थ में समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक किए हैं, उन व्यक्तियों के नाम मैं उच्चारित कर रहा हूं, उन्हें तालियां बजा करके आप धन्यवाद प्रसिद्ध कीजिएगा। श्रीमती प्रीति जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन कटनी निर्माणनिधि से जुड़ने वाले, श्री प्रवीण कुमार जी जैन, श्रीमती अरुणा जैन दिल्ली, श्रीमती अरुणा बेन जयंतीलाल शाह अहमदाबाद, श्री डॉक्टर बसंत ए रावर्ग बेलगांव कर्नाटक, श्रीमती कमलेश जैन, श्री मुकेश जैन गांधी रोड बौद्ध उत्तर प्रदेश, श्रीमती प्रेमलता जैन, शिवचंदलाल जैन। इन्होंने रविवार के दिन निर्माणनिधि सदस्यता प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्य प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में श्रीमती चंद्रकांता जी, डॉक्टर प्रकाश जी जैन, क्षीरसागर कॉलोनी उज्जैन, श्रीमती कौशल्या जैन अमित जैन विदिशा, श्रीमती रमा जी हेमचंद जी जैन, श्री राहुल जी, श्री ऋषिचंद जी जैन भोपाल, श्रीमती आयतना अशोक कुमार जैन जबलपुर, इन्होंने भी निर्माणी सदस्यता प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सूत्रधार के रूप में श्री मनोहर लाल जी सिंघवी, श्री वल्लभदास जी जैन आदर्श नगर जयपुर सूत्रधार के रूप में जोड़ रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद। इस प्रकार से आज गुणायतन से अपने आप को जोड़कर इन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, इन सबके लिए गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं संकट समाधान के माध्यम से इस नगर को, जहाँ की महाराज चौपारण में विहार करते हुए आए हैं, आज के बाद आने वाला कल झारखंड से विमुक्ति का खंड होगा, कुछ समय के लिए भली लेकिन छूटने वाला समय होगा। महाराज श्री यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ये चौपारण नगर जहाँ महाराज श्री आए, यहाँ मात्र 4 घर की जैन समाज है, लेकिन जैसे हमने यहाँ प्रवेश किया हमें यूँ लगा कि यहाँ 400 से भी ज़्यादा जैन घर की समाज है। सारी जैन अजैन महाराज श्री को लेने के लिए, अगवानी के लिए ऐसे टूट पड़े मानो एक बहुत बड़ा जन समूह ही उनके लिए, उनके दर्शन के लिए आतुर हो रहा हो। धन्य यहाँ की जैन समाज और धन्य यहाँ के अजैन बंधु जो महाराज श्री को अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे नगर में प्रवेश करके महाराज श्री ने अपनी चर्या आहाचर्या संपूर्ण की। आज महाराज श्री का यहाँ से 4 बजे के लगभग 8 किलोमीटर के लिए विहार होगा, वहाँ रात्रि प्रवास होगा। दूसरे दिन का आहारचर्या दूसरे गांव में होगी। उसके बाद महाराज श्री इस झारखंड से कुछ दूर चले जाएंगे और महाराज श्री का संभावित विहार इस समय वाराणसी की ओर हो रहा है, जो भगवान पार्श्वनाथ की नगरी है। उस नगरी की ओर, भगवान पार्श्वनाथ की नगरी की ओर महाराज श्री अपने संग के साथ बढ़ रहे हैं। आप भी उनके साथ साथ चल करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। संघ का समाधान प्रारंभ करूं। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक यादव जी को अवसर दूंगा कि वे अपना प्रश्न करके अपनी भीतर की उलझन को सुलझाने का सत्कृत्य कर सकते हैं। श्रीमान उमाशंकर जी यादव अकेला, भूतपूर्व विधायक चौपारण। हाँ पूछो। चौपारण के धरती पर महाराज श्री परमान सागर जी के आगमन पर हम चौपारण के वासी गदगद हैं, कृतज्ञ हैं, नतमस्तक हैं कि हमेशा चौपारण के धरती पर आन करके हम लोगों के बीच में अपनी मधु जैसी वाणी हम लोग के बीच में ज्ञान देने का प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए तमाम चौपारण के वासियों की ओर से मैं महाराज परमान सागर महाराज जी को अपनी इस धरती की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नतमस्तक करता हूं और स्वागत करता हूं। मैंने इनके कई कार्यक्रम में भाग लिया। कलकत्ते में मैं गया था, इनका कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ भी मैं गया था। डाल्टनगंज भी गया, रांची के कार्यक्रम में भी रहा, गया के कार्यक्रम में कई बार हमने रहा
हम मधुबन की धरती पर जहाँ महावीर जी का सबसे अच्छा तीर्थ स्थल है, वहाँ भी उनको जा कर के गुणायतन के कार्यक्रम में जो इन्होंने अपना योगदान देते रहे हैं, मैं हमेशा वहाँ जा कर के इनकी बातों को सुनने का प्रयास करता हूँ और ज्ञान अर्जन करने का काम करता हूँ। आज महाराज श्री जी को मैं अपनी शंका समाधान के लिए महाराज जी से आग्रह करूंगा कि मानव के रूप और रस, शब्द और गंध और इसकी स्पर्श, इन 5 सुख का अनुभव और ज्ञान है, लेकिन आनंद का ना तो ज्ञान है और न अनुभव। बिना ज्ञान और अनुभव के आनंद प्राप्ति की कोशिश कोई कैसे करेगा? पहला प्रश्न। देखिए, आपने पूछा है रूप रस गंध स्पर्श का तो ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, लेकिन आनंद का ज्ञान नहीं है। दरअसल जब तक मनुष्य रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से में उलझा रहेगा तब तक आनंद में नहीं आएगा। रूप रस गंध स्पर्श या शब्द, ये सब हमारी इंद्रिय के विषय हैं। इंद्रिय विषय में आनंद की अनुभूति नहीं होती। इंद्रिय विषय में हमारे अंदर अतृप्ति का भाव होता है, और जब तक अतृप्ति है तब तक जीवन में आनंद नहीं। 5 इंद्रिय और उनके जितने भी विषय हैं वे मनुष्य को आज तक कभी तृप्त नहीं कर पाते हैं। ये ही संस्पर्श जा भावा दुख योनय एवते, कि ये जितने भी स्पर्शजन और स्पर्शादिक जन्य भाव पदार्थ हैं वे सब दुख के योनि स्वरूप है, दुखदायी है। और न तेसु रमते बुधा, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये आद्यवंत ही कंते कौनते न तेसु रमते बुधा, विद्वान उनमें रमता नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति करना है तो आनंद वही पा सकता है जो इन सब से विमुख हो। तो अकेला जी, अभी आप अपने नाम के साथ अकेला रखे हो, जिस पल आप अपने आप को अकेला अनुभव करने लगोगे पूर्ण आनंद की अनुभूति करते रहो। एक प्रश्न और भी है? हाँ, मेरे 3 प्रश्न हैं। अरे 2 पूछो, फिर और को चांस मिलेगा। हाँ, पहला है, दूसरा है प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? प्रज्ञ की स्थिति कैसी होती है? प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? और उसके साथ क्या पूछा? उसके बाद में स्थित प्रज्ञ की, स्थित प्रज्ञ की कैसे? देखिए, प्रज्ञा और ज्ञान क्या अंतर है? ज्ञान का मतलब है जानकारी, वो बाहर से भी प्राप्त हो सकता है। और प्रज्ञा है अंदर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा स्वस्फूर्त होती है। ज्ञान संपर्क और संसर्ग से भी अर्जित किया जा सकता है। पढ़ करके भी ज्ञान पाया जाता है, लेकिन प्रज्ञा केवल अनुभव से प्रकट होती है। इसलिए प्रज्ञा अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। अनुभव जो दिलाएगी वो प्रज्ञा दिलाएगी। प्रज्ञा ज्ञान का बहुत ही परिष्कृत रूप है। और स्थित प्रज्ञा की स्थिति आपने पूछा है। स्थित प्रज्ञा का मतलब जिसकी प्रज्ञा यानी ज्ञान की धारा स्थिर हो जाए, जो शुभ में अशुभ में, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, संयोग में वियोग में, जन्म में और मरण में स्थिर हो जाए, जो उनसे प्रभावित न हो, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। इसे ही तटस्थता कहते हैं। जैसे तट वहीं के वहीं रहते हैं और तट के साथ बहने वाली नदी की धार बहते रहती है। संसार की घटनाओं को जो तटस्थ होकर के देखता रहे वो स्थित प्रज्ञ है। जिसके अंदर राग देश के कोई भाव ना आए वो स्थित प्रज्ञ है। घटित घटनाओं से जो बिल्कुल प्रभावित ना हो वो स्थित प्रज्ञ है। जिसका जीवन दर्पण की भांति हो वो स्थित प्रज्ञ है। दर्पण की भांति यानी स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण फूल को भी प्रतिबिंबित करता है तो कांटे को भी प्रतिबिंबित करता है। फूल को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण हंसता नहीं और कांटे को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण कभी रोता नहीं। इसी का नाम स्थित प्रज्ञता है। बस अब प्रश्न और अंतिम महाराज जी, हम क्रोध पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं?
देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए आज के शंका समाधान के सत्र को मैं कहना चाहूँगा सुदर्शन जी को, सबसे पहले चौपारण के ही लोगों को अवसर देना, जितने को उसके बाद समय मिलेगा तब औरों को देना। तो जिनके जिनके प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं, और एक के साथ 3 पूछा था, एक चौथा फ्री में पूछ लिया है ना। अब क्रोध पर कैसे नियंत्रण करें, ये बड़ा अहम प्रश्न है। पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आया और मैंने कई बार उत्तर दिया। सबसे पहले ये देखना है कि क्रोध आता क्यों। आपने कभी महसूस किया कि आपको क्रोध क्यों आता है? यहाँ इस सभा में ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता? कोई है क्या? एक भी नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं से एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को सबको किसी न किसी रूप में क्रोध तो आता ही आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? जब अपने मन का नहीं होता तो क्रोध होता है। मन के विरुद्ध जब कोई प्रसंग घटता है और मन उसे पचा नहीं पाता तो क्रोध, क्षोभ, झुंझुलाहट सब हो जाता है। और मन है ना, मन बड़ा विचित्र है। मन कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी जिस बात पर प्रसन्न होता, कभी उसी बात पर वो क्षुब्ध भी हो जाता है। तो मन का हाल कैसा होता है बताओ? गर्मी का समय है, सड़क चल रहे हैं, हालत थक कर चूर है, धूप में झुलस जाने के कारण एक छायादार पेड़ देखकर आप बैठ गए। अचानक पीछे से दरवाज़ा खुला, एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भाई साहब आप बहुत थके लग रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको प्यास जोर की लग रही है, पानी लाऊं क्या? बड़ी कृपा होगी। उस व्यक्ति के इस व्यवहार से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? भैया जितने लोग हैं अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। अब किसी की घंटी नहीं बजनी चाहिए बीच में, सबको व्यवधान होता है। सब लोग इधर से भी बंद कर लीजिए। सभी 10 सेकेंड का ब्रेक ले रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि कितना अच्छा भाव उमड़ेगा उस आदमी के प्रति, कि इस आदमी कितना भला आदमी है कि मैं छाया में बैठा हूँ, मेरी दशा देखकर इसने पानी ऑफर कर दिया होगा। और वो आदमी अंदर गया और 15 मिनट तक बाहर नहीं आया। अब क्या प्रतिक्रिया करोगे? चला गया, 15 मिनट तक अब बाहर नहीं आया, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? कैसा आदमी है, नाटक करके चला गया, अरे हमने थोड़ी मांगा था पानी, नहीं देना था तो क्यों आया? यही प्रतिक्रिया करोगे, है ना। आप उसको कोस रहे और उठ के जाने का निर्णय लिए कि तभी फिर से दरवाज़ा खुला और सामने आया। उसने कहा क्षमा करना विलंब के लिए। सोचा गर्मी बहुत है, अकेले पानी पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए क्यों ना शरबत बना लो। पानी पर्याप्त नहीं होगा इसलिए क्यों ना शरबत बना लूँ, इसलिए विलंब हुआ, आप माफ़ करना। अब क्या प्रतिक्रिया करोगे? आदमी है कि देवता है, पानी की कह के शरबत लेकर आए, यही सोचोगे ना। आदमी है कि देवता है, पानी की कह के शरबत लेकर आया है, ये बोलोगे? शरबत अभी भी नहीं आया। तो ये क्या है? ये मन है। वही मन जो तुम्हें प्रसन्न कर दे, वही मन तुम्हें खिन्न कर दे। पल पल में मन बदलता है। तो बंधुओं, चीज़ों को मनोनुकूल बनाना कठिन हो सकता है, पर मन को चीज़ों के अनुकूल बनाना बहुत सरल होता है। और आप अपने क्रोध को जीतना चाहते हो तो सबसे पहला मंत्र यही है कि अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना शुरू करो। जब भी कुछ मन के विरुद्ध घटने लगे, उसको पचाने की कोशिश करो, उसके संदर्भ में थोड़ा सकारात्मक सोचना शुरू करो। पॉजिटिव सोचोगे, आपका मन शांत होगा, परिस्थितियां बदलेगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। समग्रता से सोचो, केवल अपना मत सोचो, सामने वाले का भी सोचो।
जैसे एक उदाहरण दूसरा दूं आपको, आप यहाँ आए, आपको यहाँ आमंत्रित किया गया कि शंका समाधान का कार्यक्रम है और आज आप लोगों को विशेषतया प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। आप यहाँ आ गए और बाई चांस आपको नहीं बुलाया गया, आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा। कैसा बेवकूफ़ बनाता, हमको कहा था कि पहला प्रश्न अकेला जी को पूछना और हमको बुलाया ही नहीं। आएगा? उस समय आपके मन में ये आएगा कि इस आदमी ने हमको इनवाइट करके अपमानित किया है, गुस्सा आएगा। उस घड़ी में ये भाव क्यों नहीं आता कि भाई ठीक है, उसने हमको बुलाया है, जरूर बुलाया है, हो ना हो कहीं ना कहीं नाम हमारा ऊपर से नीचे हो गया होगा, पर्ची इधर से उधर हो गई होगी, इसलिए नहीं बुलाया गया। अगर ये बात मन में आ जाए तो क्रोध आएगा क्या? हो ही नहीं सकता, मुझे बुलाया है, बुलाया यानी जरूर मेरा नाम होगा, कोई टेक्निकल कारण होगा, इस कारण से मुझे बुलाने से रह गया, चलो बाद में बुला लेगा। महाराज इतना धैर्य हो तो गुस्सा काहे को आए? बस कई प्रसंग ऐसे बनते हैं घर परिवार से लेकर समाज में। पत्नी ने आपसे कुछ कहा, आपने उसके लिए सम्मति दी और जब घर गए वो चीज़ नहीं मिली, आपको तकलीफ। ये जो तकलीफ़ें होती है, मन के विरुद्ध बातों को पचाने की क्षमता लाने वाला व्यक्ति ही क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है। सार संक्षेप में आज मैं इतना ही कहता हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न इतना गहरा है कि एक ही प्रश्न में पूरे 50 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए सार में ही समझो। आगे जो महाराज श्री से 8 वर्ष पूर्व जुड़ा और उनका ही होके रह गया, उसका नाम है अजय राय। उस समय जब महाराज श्री 8 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, तब यहाँ की समाज ने उनकी प्रेरणा से आनन फानन में पुराने मंदिर को ध्वस्त करके एक पंचकन्या करा करके भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के साथ पूरा जनाना विराजमान कर दिया था। ऐसी छोटी सी समाचार है समाज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ समाज जगत की ओर से। और यह जो व्यक्तित्व आपके सामने प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ है, अजय राय, इसने आज अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए महाराज श्री के चरण अश्रुजल से पखारे और उनका ही होकर रह गया। यह व्यक्तित्व आज प्रश्न करके अपनी उलझन सुलझाना चाहता है। नमस्ते महाराज श्री। करीबन 5 सालों से हम दशलक्षण पर्व के समय मंदिर में जाते हैं, लेकिन जब कलश किया जाता है, हमारे सनातन धर्म में जब हम जल अर्पण करते हैं किसी भी देवता को, तो नाखून अंगुली स्पर्श नहीं करता है जल में, क्योंकि उसे हमें लोग अशुद्ध मानते हैं। लेकिन जब हमारे मंदिर में, जैन मंदिर में कलश किया जाता है, उसमें जब पानी निकालते हैं, तो हांडा में जब पानी रहता है तो कलश को पकड़ करके उसको डालते हैं निकालने के लिए, जिसमें जल में नाखून स्पर्श करता है और फिर उसी जल से हम भगवान को नहलाते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है? आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकर्षित किया है। जिस जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, उस जल में आपकी नाखूनों का स्पर्श नहीं होना चाहिए और सावधानी पूर्वक जल निकालना चाहिए। प्रमाद है, हंडे में सीधे कलश डालते हैं और हाथ डुबा करके फिर निकालते हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपका हाथ हंडे में न जाए और जल निकल जाए। कई लोग हैं जो बहुत सावधानी से निकालते हैं, हंडे को लिटा के निकालते हैं या उस तरह की व्यवस्था बना करके निकालते हैं। इस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नाखून में आपके हाथ का मैल भी रहता है। नाखून खुद में अपने आप में एक मल है, यथासंभव इसका परिहार करना चाहिए। आगे बोला। श्रीमान अभिमन्यु प्रसाद जी भगत और तैयार रहेंगे बाल गोविंद जी केसरी, समूहलाल जी केसरी। आइए जल्दी आए। हेलो। हाँ बोलिए। बोलो। हाँ, जैन मुनि निर्वस्त्र ही विहार करते हैं और नंगे पांव विहार करते हैं, ऐसा क्यों? आपने पूछा है जैन मुनि निर्वस्त्र ही क्यों रहते हैं और नंगे पांव क्यों रहते हैं। मैं ये सवाल आपसे उलट कर पूछूं कि आप वस्त्र क्यों पहनते हैं, आपका क्या जवाब है? माइक लो। आप वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं ठंडा गर्मी बरसात में और? शरीर का बचाव हो। और
ठंडा नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे, हाँ। पानी से भीगे तो सर्दी नहीं लगे। ये उत्तर सही नहीं है। जिस समय समशीतोष्ण व्यवस्था रहती तब भी तो वस्त्र पहनते हो। जी क्यों पहनते हो? हाँ, नहीं पता। पहनते हैं इसलिए पहनते हैं, पता नहीं है? क्यों पता तो पहनते है। हैं? हाँ, सब लोग पहनते हैं। सब लोग पहनते नहीं। समाज पहनते हैं। हम लोग वस्त्र की आवश्यकता तब होती है जब मनुष्य के अंदर विकार होता है। एक बच्चे को आप देखो, वो निर्वस्त्र रह जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसे फर्क पड़ता, ना उसे देखने वाले को फर्क पड़ता है। पर एक वयस्क व्यक्ति यदि निर्वस्त्र हो तो वह भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे देखने वाले लोग भी लज्जा का अनुभव करते हैं ना। क्यों? इसलिए कि विकार है, और जहां विकार है उसे ही छिपाया जाता है। समझ गए? तो वस्त्र मनुष्य ने तब पहना जब उसके भीतर विकार आए। समझ गए? जैन मुनि निर्विकार साधना की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन को विकार रहित बनाने के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत निर्वस्त्र रहते हैं। समझ गए? निर्वस्त्र, वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं। सर्दी गर्मी आदि की बाधाओं को सहने की सामर्थ्य तो धीरे धीरे सब विकसित करते ही हैं, होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। पर जैन मुनि के रूप को धारण करने का मतलब है अपने प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना। मनुष्य जब अपनी मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा उसी क्षण वह भगवान बन जाएगा। आज हर प्राणी के भीतर विकृतियां भरी है। उस विकृति से प्रकृति की ओर लौटना ही हमारी संस्कृति है। समझ गए? विकृति से प्रकृति की ओर लौटना ही हमारी संस्कृति है। तो ये विकृति जो हमारे अंदर के विकार हैं उनको जीतने के लिए जैन मुनि साधना करते हैं। ये प्रकृति का अपना रूप ही वीतरागता है। हम वीतरागता और अहिंसा की साधना के लिए इस दिगंबर रूप को धारण करते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे कोई कपड़ा पहन करके जन्म लेता है क्या? यथाजात बालक की तरह दिगंबर मुनि का जीवन होता है और अपने भीतर उसी निर्विकार स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए दिगंबर मुनि जीवन पर्यंत साधना करते हैं। हम लोग उसी विकार को जीतने के मार्ग पर लगे हैं, अभी जीते नहीं हैं, उसके मार्ग पर लगे हैं। इसी तरह नंगे पाँव चलते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का परिग्रह है। दिगंबर मुनि की साधना का जो मूल आधार है वो अहिंसा और वीतरागता है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो चर्या में, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का और किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना हो, उससे जुड़ कर के जैन मुनि साधना में रत रहते हैं। इसलिए इसको जैन मुनि के बात में समझना चाहिए। रहा सवाल एक और कि आप नग्न क्यों रहते हैं, कई बार ऐसा भी सवाल आता है। तो मैं आपसे कहूँ कि जैन मुनि निर्वस्त्र होते हैं, दिगंबर होते हैं, नग्न नहीं हो। नग्न और दिगंबर में अंतर है। समझ गए? नग्न तो भोगी विलासी भी होता है। जैन मुनि दिगंबर हैं, वो नग्न नहीं है। दिगंबर मतलब जिसने दिशाओं को अपना अंबर यानी वस्त्र बना लिया वो दिगंबर। आपने तंतुओं के कपड़े पहने, हमने 10 दिशाओं को अपने ऊपर ओढ़ लिया, हम दिगंबर हैं। और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जब आप किसी दिगंबर जैन साधु के पास जाते हो तो आपको क्या अनुभव होता? किसी नंगे व्यक्ति के पास बैठे हो या किसी साधु के पास बैठे हो? स्त्री पुरुष कोई भी जो दिगंबर साधु के स्वरूप को जानते हैं वो जब बैठते हैं उस समय उन्हें क्या अनुभव होता है? साधु के पास क्यों ऐसा अनुभव? क्योंकि हम दिगंबर हैं, हम नग्न नहीं हैं। नग्न होते तो सांस में विकार आता, लेकिन दिगंबर हैं इसलिए कोई विकार नहीं। समझ गए? इस वजह से ये चर्या होती है। आगे बाल गोविंद जी केसरी शंभूलाल जी, और तैयार रहेंगे श्री शशि शेखर जी पत्रकार दैनिक जागरण चौपारण। जल्दी आइए बाल गोविंद जी केसरी। हाँ, पहले से नाम बुला तैयार दो, रहेंगे आ जाएंगे। शशि शेखर जी चौपारण। पंकज तुम थोड़ा अजय राज जी चौपारण तैयार रहेंगे। तो इधर बैठ। आइए।
मन का शांति कैसे मिलना चाहिए, वही थोड़ा फिर से बोलो, क्या बोले? मन का शांति हाँ, कैसे मिलना चाहिए? मन में शांति कैसे आए, ये सबका प्रश्न है। मन की शांति कैसे पाए? मन में सब कुछ है पर शांति नहीं है। तो देखो, मन की शांति पाने के लिए मैं आपको 4 उपाय बताता हूँ, सार संक्षेप में। 4 बातें अगर जीवन में स्थापित हो जाए तो आपका मन कभी अशांत नहीं होगा। सबसे पहला, जो आपके पास है आप उसमें संतोष करो। नंबर 1, आपके मन में संतोष है तो शांति होगी, और जहाँ संतोष नहीं हो अशांति होगी। तो आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उतने को आप, उतने में संतोष है। महाराज क्या करे, जो है वो हमको पसंद ही नहीं है, हमको जो पसंद है वो है ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, तुम्हें जो पसंद है उसे पाने के लिए जब तक तुम परेशान रहोगे, अशांत बने रहोगे, और तुम्हारे पास जो है उसे जब तुम पसंद करना शुरू कर दोगे, शांत हो जाओगे। क्या उत्तर दिया? अभी पूरा नहीं हुआ आपका उत्तर। 4 बातें बोलना है। बैठो, खड़े रहो, बहुत जल्दी समझ गए। तुम जिसे पसंद करते हो उसे पाने के लिए जब तक परेशान रहोगे, अशांत होगे, और तुम्हारे पास जो है उसे जब पसंद करने लगोगे, शांत हो जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, लाभ और हानि में समभाव रखने का प्रयास करो। कमाने में ज़्यादा हर्ष नहीं और खोने में ज़्यादा गम नहीं। इसे व्यापार का एक पार्ट मानो। जब कमाते हो तो बाँछें खिल जाती है, और जब गंवाते हो तो रात की नींद उड़ जाती है। ये दोनों चीज़ें गलत है। दोनों में समबुद्धि रखो। लेकिन क्या कहें आज के लोगों की कहानी, गंवाने में समता रखने की बात तो दूर है, मन चाहा लाभ कमाने में भी आदमी तकलीफ होती। एक आदमी एक बार मेरे पास आया, पत्नी साथ में थी, चेहरा बहुत मुरझाया हुआ सा था। मैं उसकी तरफ देखा, पूछा क्या बात है? उधर ही बैठो, बीच में नहीं। मैं उसके पास आया, पूछा क्या बात है? तो बोला महाराज जी बड़ा नुकसान हो गया। बोले क्या हो गया? बोले लाख रुपया का नुकसान हो गया। पत्नी ने बीच में ही बोला महाराज जी छोड़ो इनकी बातों को, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हुआ। हम बोले मामला क्या है? ये बोल रहा लाख का नुकसान, तुम बोल रही है 2 लाख का फायदा, मामला क्या है? बोला महाराज जी कल ही इन्होंने 1500 रुपये खरीद का चना 1900 के दाम से बेचा, 2 लाख के फायदा हुए। आज उसका दाम 2100 हो गया, सोच रहे हैं कि एक दिन लेट बेचते तो लाख रुपया और मिल जाता, कि लाख रुपये का नुकसान। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी होगा? भगवान भी उसे कभी सुखी नहीं बना सकते। तो जो है उसको पसंद करो, लाभ में ज़्यादा गुमान मत करो और खोने में ज़्यादा गम मत करो। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, हर बात को सकारात्मकता से देखो, नकारात्मक नज़रिए से अपने आप को बचाओ। और नंबर 4, प्रतिक्रियाएं कम से कम करो और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से कम प्रभावित हो। आपके जीवन में सदैव शांति बनी रहेगी। आगे श्री शशि शेखर पत्रकार दैनिक जागरण आ जाएं और तैयार रहेंगे श्रीमती प्रेमलता जी बागलीवाल। सबसे पहले हमारे चौपारण की धरती पे मुनि महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। और निश्चित रूप से चौपारण की धरती एक बार फिर धन्य हो गई महाराज श्री के आगमन से। मेरा एक बहुत सीधा सरल प्रश्न है महाराज श्री, आज या अक्सर आज मैं भद्रकाली मंदिर गया था, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, काफ़ी अरसे के बाद गया। मंदिर जाने के बाद मन काफ़ी शांत हो जाता है। जब भी कहीं भी मंदिर हम लोग जाते हैं तो मन काफ़ी शांत हो जाता है। लेकिन मंदिर से निकलने के बाद जब हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या में आते हैं तो फिर से परिस्थितियाँ अजीब आ जाती हैं। इससे कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इसे संभाला जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मंदिर में जब हम जाते हैं हमारा मन शांत हो जाता है, और जैसे ही अपने व्यवहारिक क्षेत्र में उतरते हैं मन वापस पुरानी स्थिति में लौट आता है। ऐसा कोई रास्ता बताएं
जिससे कि वो मन की शांति और प्रसन्नता मंदिर से बाहर आने के बाद भी बनी रहे। देखिए, मेरी धारणा ये है कि लोग मंदिर इस आस्था के साथ जाते हैं कि मंदिर जाने से मेरा पाप कट जाएगा। पाप काटने के भाव से लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद जब भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा पाप कट गया, मन में एक शांति और संतुष्टि, और फिर सोचते हैं कि चलो अब तो मुझे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, सारा पाप करूँगा, भगवान के पास आकर के काट लूँगा तो सब बैलेंस बना रहेगा। जब तक इस अवधारणा के साथ मंदिर जाओगे, मंदिर और मंदिर के बाहर आने में अंतर दिखेगा। पाप काटने के लिए मंदिर जाने की जगह पाप त्यागने के भाव से मंदिर जाना शुरू कर दो तो तुम मंदिर से बाहर भी निकलोगे, तुम्हारे अंदर वही पवित्रता बनी रहेगी। जब भी भगवान के पास पूजा करने जाओ, प्रार्थना करने जाओ, अपने पाप को त्यागो, और जो तुम्हारे द्वारा पाप होता है, दुराचार होता है, उसके लिए अपने आप को धिक्कारो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं अब ऐसे पाप को कभी ना करूं, मेरे जीवन में ऐसी पापात्मक प्रवृत्ति ना हो, मैं आपका सेवक होकर, आपका भक्त होकर, आपका श्रद्धालु होकर के ऐसा पापपूर्ण कार्य करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं निष्पाप बन सकूं, कलुष बन सकूं, निश्चल बन सकूं और अपने जीवन को पवित्र बना सकूं। ऐसी प्रार्थना करो तो मुझे विश्वास है कि वो संस्कार लंबे समय तक टिकेंगे और हृदय में पवित्रता होगी। बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, मैं उसे नकारता नहीं, लेकिन हमें बाहर के वातावरण को ज़्यादा जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं। हमें अपने भीतरी वातावरण को सुधारना है ताकि इस दूषित वातावरण से अप्रभावित रहकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। आगे श्रीमती प्रेमलता जी बाकलीवाल तैयार रहेंगे। श्रेयांश जैन, रामगढ़, कैंट। यहाँ इनमें से और नहीं है? महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं औरंगाबाद बिहार से आई। मेरी हमारे समाज की हार्दिक इच्छा है कि आपके सानिध्य में एक विधान हो और महावीर जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो। ये प्रश्न है कि निवेदन? चलो। नहीं महाराज श्री, मेरा प्रश्न है चेलोस्ती रिद्धि का विप्रुओस्ती का रिद्धि का क्या स्वरूप है? छेलौस्थी और विप्रुषौस्थी रिद्धियाँ ये दो अलग प्रकार की रिद्धि हैं। छेल का अर्थ होता है श्वेत, हमारे शरीर में जो पसीना होता है, पसीना भी जिन मुनियों के तपस्या के प्रताप से औषधि का कारण हो जाए उसको बोलते हैं छेल औषधि। और विप्रुष का अर्थ होता है मूत्र, वह भी जहाँ अगर हो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की व्याधियाँ जिससे दूर हो जाए उसको विप्रुष औषधि बोलते हैं। चलो। श्रेयांश जैन और श्रीमती ममता जैन तैयार रहेंगी, रामगढ़ कैंट से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज आप धूप, छाप, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी को सहते हुए भी आप इतना मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा क्यों? मेरा मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता है क्या? देखो, जो जितना सहता है वो उतना समर्थ होता है। जो जितना सहता है वो उतना समर्थ होता है, और जो समर्थ होता है वही सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। आजकल तो लोग मुस्कुराने के लिए भी लाफिंग क्लब में जाने लगे हैं, इतनी दुर्लभ हो गई। तो अपने आप को समर्थ बनाओ। समर्थ बनाने के लिए सहो। अगर धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात है, जब उसको सहोगे तो वो तुम्हें बोझ नहीं लगेगी, और उसको नहीं सहोगे तो तुम्हें बोझ लगेगी। समझ गए? तो वो सहन शक्ति बढ़ाने से सब चीज़ें सहज हो जाती है। तुम लोगों को ऐसे कोई बोलता है कि चलो तो तकलीफ होती है ना? हाँ, और कभी महाराज जी के साथ विहार करते हो, 5-10 किलोमीटर चल लेते हो तो तकलीफ होती है क्या? हाँ, नहीं। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया है। समझ गए? हम सोच के आए हैं कि महाराज जी विहार कर रहे हैं, आज हम उनके साथ पैदल चलेंगे, ये सोच के आते हैं। तो वहाँ चलने से जो तकलीफ होती है वो तकलीफ भी हमें तकलीफ नहीं लगती, उस कष्ट को भी आनंद का कारण मानने लगते हैं। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में जो मनुष्य अपने तकलीफ़ों को सह लेता है उसके लिए वो तकलीफ़ आनंददायी हो जाती है,
और जो तकलीफ़ों का प्रतिकार करता है उसके लिए छोटी सी तकलीफ भी बहुत भारी कष्ट का कारण बन जाती है। आगे श्रीमती ममता जैन, और तैयार रहेंगे श्री कन्हैयालाल जी, सुगनी देवी शेठी, संयोजक अहिंसा पदयात्रा संघ एवं महामंत्री वायतन। नमोस्तु महाराज जी। हत्या श्रुत केवली का क्या मतलब है? ये मोक्ष जाते हैं या नहीं जाते? श्रुत केवली का अंतः श्रुत केवली नहीं होते, श्रुत के अंतकृत केवली होते हैं और श्रुत केवली होते हैं। श्रुत अंतकृत केवली वे जिनको अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ज्ञान की प्राप्ति हो और कुछ ही क्षणों में निर्वाण हो जाए, वो अंतकृत केवली होते हैं। जो प्राय उपसर्ग में ज्ञान पाते हैं, जिनके ऊपर कोई भयंकर उपसर्ग हो जाए, ऐसा प्राण घातक हमला हो या और कोई ऐसा उपसर्ग आए, उस घड़ी में भी अपने ज्ञान की स्थिरता के बल पर जो निर्वाण को प्राप्त कर ले, वह अंतकृत केवली कहलाता है। और शुद्ध केवली जो समस्त वांग्मय के ज्ञाता होता है। आइए उस भाव में मोक्ष, शुद्ध आइए केवली का संयोजक मोक्ष जी, जाना अनिवार्य नहीं, अंतकृत केवली नियमतः मोक्ष जाते हैं। संयोजक जी आ रहे हैं, दोनों यार दोनों आ जाओ। ठीक है, ठीक है। और तैयार रहेंगे विपिन जी। हाँ आगे इधर। हाँ द्रव्य मन का निर्माण हृदय से होता है, भाव मन का निर्माण कहाँ से होता है? भाव मन हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में काम करता रहता है। चलो, जो द्रव्य मन के आधार पर उत्पन्न होता है, क्षोभक्षमात्मक परिणति भाव मन है। आगे विपिन जी आ जाएं, तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। आया महाराज जी, सम्मेद शिखर की यात्रा करने से फल मिलता है या बिहार में चलने से? सम्मेद शिखर की यात्रा करने से फल मिलता है या बिहार में चलने से? देखो, शिखर जी की यात्रा करने वाले को शिखर जी का फल मिलता है और बिहार में चलने वाले को बिहार का फल मिलता है। ठीक है, अब कैसे फल मिलेगा? तो शिखर जी से जाओगे तो तुमको मोक्ष मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन मोक्ष कब मिलेगा? जब तुम साधु बनोगे, मुनि बनोगे, विहार करोगे। तो मुनि बनोगे, विहार करोगे, आत्मा में डूबोगे, तभी मोक्ष मिलेगा। तो शिखर जी तक जाकर के मोक्ष पाने के लिए तुम्हें मुनि बनना जरूरी है, और मुनि बनने की योग्यता तभी तुम्हारे भीतर विकसित होगी जब मुनियों के साथ विहार करना शुरू करोगे। तो मैं तो कहता हूँ, जो मुनियों के साथ विहार करता है वो पद विहारी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए मोक्ष चाहिए तो मुनियों के साथ विहार करना भी शुरू करो। चलो, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर आशा जैन, संरक्षिका। इधर महाराज श्री, कभी हम लोगों के मन पर कभी कभी चिंताएं बहुत गहरा जाती है, उससे हम जितना बचने का उपाय करते हैं उतनी हम पर हावी होती जाती है, तो उसे मुक्ति का उपाय बताएं। चिंता गहराती है, जितना हावी हो हम उस पर मुक्ति पाने का प्रयास करते उतनी हावी होती। चिंता मुक्ति की उपाय, सबसे पहले चिंता के कारण को खोजें। चिंताएं होती कौन क्यों है? दो चीज़ें हर मनुष्य के जीवन में हैं, क्रोध और चिंता। पुरुषों में क्रोध की बहुलता होती है और स्त्रियों में चिंता की। ये चिंता देवी को सब अपने साथ जोड़ करके रखते हैं। क्यों? चिंता के कारण को समझोगे तो निवारण का उपाय अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले चिंता का पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मनुष्य यथार्थ की अनदेखी करके चलता है, यथार्थ को नहीं समझता। यथार्थ को नहीं समझना माने कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी चिंता होती है। ये नहीं सोचता कि जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा, जो मैं कर्म का लेख लिखा कर आया हूँ वही होगा। यथार्थ तो यही है, लेकिन मनुष्य ये सोचता मैं जो चाहूँ वो हो जाए, और नहीं होता तो उलझ जाता है। तो जो चाहता है व्यर्थ की इच्छाएं अपने मन में पालता है, और पालने के कारण जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन में चिंता हावी होने लगती है। दूसरी तरह से बात यह होती है कि मनुष्य जो उसके पास है उसको न देख करके जो नहीं है उसको पाने की ललक मन में जगाता है, उसके मन में चिंताएं हावी होने लगती है। ये उसे अंदर से तोड़ करके रख देती है।
तो इन सब चीज़ों से बचने का उपाय मैं आपको सारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, वर्तमान में जीना सीखो। नंबर 2, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। नंबर 3, व्यर्थ की बातों में जी उलझाना छोड़ो। और नंबर 4, जो और जैसा है उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। वर्तमान में जीना शुरू करो। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। कल की चिंता में अपने आज को विफल मत करो। जो तुम्हारे पास है पर्याप्त है, आज की व्यवस्था हो गई तो कल भी हो जाएगा। महाराज कल की चिंता नहीं करे तो काम कैसे चलेगा? हम लोगों को तो पहले से प्लानिंग करना होता है। मैंने कहा ठीक है, कल की चिंता आपको करना है करो। कल की चिंता में उलझना और कल की व्यवस्था की सोचना, दोनों में अंतर है। कल की व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में विचार करना, ये एक प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन कल कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस चिंता में उलझ जाना एक दुरवस्था है। अपने आप को इससे बचाओ। कल की व्यवस्था जुटाना या व्यवस्था के बारे में सोचना समझदारी है, और कल की व्यवस्था की चिंता में उलझ जाना पागलपन है। कल और कल की व्यवस्था दोनों साथ साथ जुड़ी है, उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करें। उसमें किसी तरीके से उलझने या उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप सब होगा, जैसा आज वैसा कल, ये सब चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं। तो जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। आप भविष्य के पीछे शंका मत करो, भविष्य के लिए सतर्क बनो। कल की व्यवस्था सोचना दूरदर्शिता है, और कल के पीछे उलझ जाना दुख दर्शिता। इस पर ध्यान में रखें। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें कि मेरे जैसे कर्म का उदय होगा, जैसा मेरे भाग्य में होगा वही मेरे जीवन में घटित होगा। कोई लाख चिंता करे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। चिंता में समस्या है, इसलिए इस चिंता की समस्या से मुक्त होकर चिंतन का रास्ता अपनाएं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रख करके चले, आपका रास्ता प्रशस्त होगा। तीसरी बात है, व्यर्थ की आशंकाओं या फिजूल की बातों में अपने जी को उलझाना बंद कर दें। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो केवल अज्ञात और अकल्पनीय बातों में उलझ करके अपना जीवन खराब कर देते हैं। एक बहन जी मेरे पास आई, उसका भाई लेकर आया, बोला महाराज जी इनको थोड़ा देखिए। वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गई। मैंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज जी इनको बहुत चिंता है। क्या बात? इनकी एक फ्रेंड थी, उसको वाइट स्पॉट हो गया, और बहन की मित्र को वाइट स्पॉट हो गया, तो इसके मन में आ गया कि कहीं मुझे भी वाइट स्पॉट ना हो। क्योंकि जब डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कहा है तो मेरेलिन की कमी से होता है और ये किसी को भी हो सकता है। तो इनके मन में ऐसा भय व्याप्त हो गया कि कहीं ये मुझे भी ना हो जाए, चिंता में। हमने कहा अरे भाई, वाइट स्पॉट होना भी होगा तो कौन रोक लेगा, और सबको तो नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। जिसको होना होगा हो जाएगा। स्पॉट तन पर आया है, मन पर तो नहीं आया। देखने में खराब लगेगा, बाकी तो और कुछ खराब नहीं। एक दिन तो इस शरीर को चिता की राख में परिवर्तित हो ही जाना है, और तुम अभी से उसकी कल्पना में खो करके कि कहीं मेरा वाइट स्पॉट हो जाएगा तो फिर मेरे सौंदर्य का क्या होगा, पागल हो रही हो। अपने जीवन को दुखी बनाने का ये काम ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो ऐसी भी कई लोगों की टेंडेंसी होती है। तो इस तरह की बातों में अपने आप को न उलझाकर जो सीधा सपाट काम है उसको देख करके चले, तो आप चिंताओं से बच सकते हैं और मन पर हावी न हो। देखो एक बात मैं कहता हूँ, चिंताएं कम बेशी सबके अंदर होती है, पर चिंताएं हावी न हों इस बात का ध्यान रखें। चिंता करना और चिंतातुर होना, इसमें भी अंतर है। चिंता तो सबको है, भाई कहाँ जाना, क्या करना, आगे क्या करना, एक सिस्टम ठीक है, लेकिन उसमें भी अंदर ये विश्वास हो कि जो होगा सही होगा, जो होना होगा वही होगा, तो चिंता हावी नहीं होगी। मैं एक लाइन में इतना कहना चाहता हूँ कि चिंता का पक्षी तुम्हारे सिर पर बैठे तब तक कोई चिंता नहीं है।
तुम्हारे सिर पर चिंता का पक्षी आकर बैठे तब तक कोई दिक्कत नहीं, वो घोंसला न बना ले इतनी सावधानी रखो, उस पक्षी को बैठते ही उड़ा दो तो कभी अशांति नहीं होगी। श्रीमती डॉक्टर आशा जैन, परम संक्षिप्त गुणायतन, रांची जबलपुर। और तैयार रहेंगे राम लखन जी राणा, चौपारण। हेलो। मुनिषी, कुछ जिंदगी की कुछ अप्रिय घटनाएं जो रहती हैं वो हमारे जेहन में चलचित्र की तरह भांति चलती रहती हैं। हम चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें और वो हमारे मन को अशांत करती रहती, निकल नहीं पाती हूँ, तो उसका आप उपाय बताइए। देखो, जीवन में घटित घटनाएं जो मन में एकदम बैठ गई है उसे भूलना कठिन होता, सही बात है, लेकिन कैसे हटाए, कठिन है, असंभव नहीं। उन घटनाओं को अगर स्मरण भी आए ना, तो उन घटनाओं को याद करके व्याकुल होने की जगह उससे कुछ अनुभव का पाठ लो। जो घटनाएं जीवन को प्रभावित करती है, गहरे तक प्रभावित करती है, उससे अनुभव लिया जा सकता है। घटना तो घट गई, लकीर को पीटने से कोई लाभ नहीं होता। तो जो घटनाएं घट गई है, उस घटित घटना से अनुभव का पाठ यदि मनुष्य पढ़े तो बहुत कुछ पा सकता है। अन्यथा अतीत की स्मृति में उलझ करके भी मनुष्य अशांत होता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। एक आदमी थे, उनका अपनी समझी से नहीं बनता था और करीब 10 साल से दोनों की बातचीत बंद। मेरे पास बात आई, धार्मिक व्यक्ति थे, पूछा क्या? बोले 10 बरस पहले मुझे उनने ये बात कह दी थी, वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद बात आगे बढ़ी, मैंने कहा एक काम करो, तो 3 साल पुराना कैलेंडर तुम्हारे पास है क्या? बोले महाराज कैलेंडर 3 साल पुराना कहाँ रहता है, हम तो उसे हर साल उठा कर अलग कर देते हैं। तो हमने कहा भैया तुम अपने घर की दीवार में 3 साल पुराना कैलेंडर रखने को तैयार नहीं, तो अपने दिमाग में 10 साल पुराना कैलेंडर क्यों टांगे हुए हो? उसको उतार फेंको, मन तो अशांत बना ही रहेगा। तो उसको अपने आप के प्रति थोड़ा सावधान होना होगा, उससे अनुभव का पाठ लो। ये सोचो घटना घट गई है, वो लौटने वाली नहीं है। अच्छी घटना हो या बुरी घटना, उससे जो पाठ मुझे पढ़ना वो मैंने पढ़ लिया और मेरा जीवन सफल। आगे राम लखन जी राणा जी, और तैयार रहेंगी ऊषा जी छावड़ा। महाराज जी के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं कल से सिंगरामा से महाराज जी से मिलने के बाद इनकी सरल वाणी से आकर्षित होकर के मुझे लगा कि इनके प्रवचन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, और इस जैन मुनि के इनके इस कार्यक्रम में ये मेरा पहला मौका है। कुछ गलती हुई हो मेरे जानकारी के अभाव में तो मुनि जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। सुबह भी हम इनसे मिले थे आने वक्त तक। हाँ। और प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि एक शंका है कि हम लोग जब पूजा करते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लगता है कि दान करना एकदम अनिवार्य है। तो दान करना क्या, जब तक हम दान नहीं करते हैं तब तक मेरा धर्म का लाभ नहीं मिल पाता है? और दान का दायरा क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दान, जब तक आदान है तब तक दान होना चाहिए। आप श्वास लो और बाहर न निकले, निश्वास ना हो तो क्या होगा? घुटन होगी ना। भोजन करो और शौच ना हो तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो जितना जरूरी श्वास लेना है, श्वास का बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। जितना अनिवार्य भोजन करना है, मल का विसर्जन भी उतना ही जरूरी है ना। इसी प्रकार आपने पैसा कमाया है तो उसका सही जगह विनिमय करो, विनियोग करो, विनियोजन करो, उसको सही जगह लगाओ। कमाया है तो दान करना भी जरूरी है। केवल ग्रहण करते रहोगे और छोड़ोगे नहीं तो वो तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगाड़ देंगे। जो ग्रहण करने के साथ त्याग करता है उसमें जीवंतता बनी रहती है, और जो केवल संग्रह करके रखता है वो जड़ बन जाता है। आपने कभी देखा नदी का पानी मीठा होता है, कुआं का पानी मीठा होता है और सागर का पानी खारा। नदी का पानी मीठा क्यों होता है, सागर का पानी खारा क्यों होता है? कभी विचार किया? नदी का पानी केवल इसलिए मीठा होता है क्योंकि नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, जो आता है सब बाहर समर्पित करती है, और नदी जितना जितना बांटती है उतना बड़ी होते जाती है।
उद्गम में नदी का स्रोत कितना होता है? छोटा सा। और जहाँ नदी समाप्त होती है वहाँ उसका स्वरूप कितना विराट बन जाता है। तो उद्गम से समापन तक नदी बांटते चलती है और उसी में उसका अस्तित्व विराट होता है। और समुद्र सबको अपने पास रखता रहता है, इसलिए उसका पानी किसी काम का नहीं। तो एक ही लाइन में कहता हूँ, जहाँ वितरण है वहाँ मिठास, और जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन है। जीवन के खारापन को मिटाना चाहते हो तो संग्रह के साथ वितरण शुरू करो। समुद्र का पानी भी मीठा तब बनता है जब वो सूर्य को कुछ देता है। सूर्य वाष्पीकृत करके समुद्र के पानी को सोखता है तो बादल हम पर बरसते हैं और प्रकृति का संतुलन बनता है। तो दान, अगर आपने पैसा कमाया है तो दान देना भी जरूरी है जो कल्याण के लिए हो। और आपने पूछा है दान का दायरा। दान का दायरा बहुत व्यापक है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दान दो, दीन दुखी प्राणियों की रक्षा के लिए अपना दान दो, जीवों की रक्षा के लिए दान दो, संस्कृति के विकास के लिए दान दो, राष्ट्र के उत्थान के लिए दान दो, जीवों के कल्याण के लिए दान दो। जहाँ किसी की मदद हो सके वहाँ दान दो। और धर्म के कार्य में जहाँ से हमें इन सब चीज़ों की प्रेरणा मिलती है उसके लिए भी दान दो। उषा जी छावड़ा महाराज जी, उसके पूर्व पूछ आइए। उसके पूर्व महाराज श्री एक क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन आया है। निशा जी छावड़ा आ जाएं। और तब तक मैं क्वेश्चन, अद्भुत क्वेश्चन महाराज जी, एक श्रेया नाम विनायका ने हजारीबाग से पूछा है कि महाराज जी आप एरोप्लेन सफ़र क्यों नहीं करते हैं? आपके कारण हम सभी श्रावक आपके दर्शन के लिए इतने दूर से गाड़ी में आते हैं, जिससे इतनी जनों की हिंसा होती है, तो क्या यह उचित है? एरोप्लेन से सफ़र क्यों नहीं करते? अगर एरोप्लेन से सफ़र करने लगे तो पूरे प्लेन हो जाएं। समझ गए? हमारे संस्कृति कहती है ज़मीन से जुड़े रहोगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, और ज़मीन छोड़ दोगे तो पता नहीं कहाँ के रहोगे। आपने पूछा है कि आप एरोप्लेन से सफ़र करोगे तो आप लोगों तक आपका पहुंचना ज़्यादा सुगम होगा। तो बंधुओं, हम लोग पहुँचे या ना पहुँचे, आप तो पहुँच सकते हो। आपने पूछा कि आपके पास जाने से हिंसा होती है, तो हम थोड़ी आपको बुलाते हैं, आप आइए। आप और जगह जाते हो वहाँ हिंसा का नहीं सोचते। और एरोप्लेन उड़ती है तो कितनी ऊर्जा लगती है, वहाँ जो वायु का प्रेशर बनता है उसमें बहुत जीव विघात होता है। इसलिए जैन मुनि किसी भी साधन का आलंबन नहीं लेते, पैदल ही चलते हैं। आगे निशा जी छावड़ा। और तैयार रहेंगे आदित्य गुप्ता चौपारण से एवं प्रियांशु जैन। नमस्ते महाराज। हमें साधु संतों के दर्शन क्यों करने चाहिए? साधु संतों के दर्शन क्यों करना चाहिए? साधु तो कभी कहते नहीं कि हमें दर्शन करो, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, जीवन में सादगी लाना है तो साधु के दर्शन करो। जीवन में सज्जनता लाना है तो साधु के दर्शन करो। साधु के दर्शन से जीवन में सादगी और सज्जनता प्रकट होती है, पाप कटते हैं। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। अनुभव करके देखो, अगर ये अपराध हन रहे हैं तो साधु संगति की प्रासंगिकता बनी हुई है, और यदि नहीं है तो संगति में जरूर कोई ना कोई कमी है। आगे आदित्य गुप्ता। और तैयार रहेंगे प्रियांशु गुप्ता जी। नमस्ते। मुझे ये कहना है बाबा कि मुझे संतों पे भरोसा नहीं है, अध्यात्म करने का मन करता है लेकिन संत पर भरोसा नहीं हो पाता है। देखो, अध्यात्म के रास्ते में जाना है, संत पर भरोसा नहीं है तो भरोसा जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि भंवरदार नदी में नाव पर सवार होकर पार होना चाहते हो तो खेवटिया तो चाहिए, और खेवटिया सही होना चाहिए। सही संत की तलाश करो, सही संत की शरण में जाओ, रास्ता खुलेगा। वो खोजो, आगे देखो। प्रियांशु जैन। और तैयार रहेंगे महेंद्र एक यादव। बात मैं कहना चाहता हूँ, वर्तमान में संत परंपरा में कई विकृतियाँ आई हैं और कुछ ऐसी अशोभनीय घटनाएं घटी हैं जिससे पूरे संत समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया।
लेकिन सबको एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मानता हूँ कि बुराई सदैव अच्छाई की ओट में ही पलती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अच्छाई कहीं है नहीं। हजारों कांटों के बीच एक भी फूल हो, हमें उस फूल का सत्कार करना चाहिए और अपने जीवन को निहाल कर लेना चाहिए। महेंद्र तैयार हैं कि महेंद्र यादव? बोलो। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडपुर है, जो विदेह का कुंडपुर है। वो कुंडपुर वैशाली में वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो वैशाली पड़ता है, क्योंकि विदेह गंगा के उत्तर तट में है और जो इधर मगध है वो दक्षिण तट में है। दक्षिण तट को मगध कहा जाता है, तो जिसे कुंडलपुर कहते हैं वो अभी हमारे आचार्यों के अनुसार विदेह कुंडपुरे शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके हिसाब से जो वर्तमान में वैशाली को कुंडलपुर के भगवान महावीर के जन्मस्थली के रूप में निरूपित किया गया है, वही होता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान का ये सत्र समाप्त कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए, उन्हें नमोस्तु अर्पित करते हुए आज आपके इस चौपारण नगरी में आने का योग बना। जब से यहाँ के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ की प्रतिष्ठा हुई, तब से निरंतर नियमित आप लोगों का संपर्क बना रहा और यहाँ मेरा शायद चौथी या पांचवी बार फिर से आना हुआ। आप लोगों के हृदय में जो धर्म की भावना बनी हुई है, खासकर चौपारण के वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, वो धार्मिक भावनाएं बनाए रखो और अपने जीवन में जितनी सादगी, सरलता और सदाचार को प्रकट कर सको, करने का प्रयास करो। इसी शुभ भावना के साथ समय हो गया, मैं विराम लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की